कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं और हरियाणा में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जहां पिछले हफ्ते हरियाणा में 500 से ज़्यादा नए मामले सामने आए थे, वहीं इस हफ्ते ये संख्या 1100 को पार कर चुकी है और इसका जिम्मेदार जो है कोरोना के एक नए वेरिएंट को माना जा रहा है, जिसका नाम है XE। ये वेरिएंट क्या है, कितना खतरनाक है और क्या जो पहले वेरिएंट आए थे उनकी तरह ये वेरिएंट भी तबाही मचा सकता है, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ PGI के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर सोनू गोयल इस मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर, ये वेरिएंट है जो केस बढ़ रहे हैं, माना जा रहा है कि इस नए वेरिएंट की वजह से बढ़ रहे हैं और लोगों में कहने का एक डर भी बढ़ने लगा है कि शायद पहले की तरह जो तबाही पहले वेरिएंट ने मचाई थी कहीं वैसी ना हो जाए। तो जो अभी तक जो जानकारी मिली है, ये वेरिएंट क्या है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए विजय जी, ये जो XE वेरिएंट आया है, ये जो वेरिएंट है जो हमारा जो पिछला ओमिक्रॉन था उसका ही एक सब टाइप है। तो एक नया वेरिएंट नहीं कह सकते इसको हम, इसको ये एक सब वेरिएंट है। तो पहली बात तो ये है कि हमारा कुछ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, बेसिकली जब एक वायरस होता है तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब एक वायरस होता है तो वो बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करता है और अपने एक म्यूटेशंस बनाता रहता है, अपने एक टाइप बनाता रहता है। तो ऐसे ही हमारे सैकड़ों हजारों टाइप्स हमारे हो गए हैं, तो ये भी एक तरह का सब टाइप है जो एक इस वायरस ने बनाया है। तो ये एक ओमिक्रॉन की तरह ही है, पर अब तक की जो साइंटिफिक एविडेंस सामने आए हैं कि ये वेरिएंट, सब वेरिएंट उससे ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ओमिक्रॉन से ज़्यादा इन्फेक्शियस है। ये एक दो सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 को मिलाकर एक ये सब वेरिएंट बना है और ये एक ज़्यादा इन्फेक्शियस है। उससे आपके और मेरे बीच में इन्फेक्शन जल्दी फैल सकता है, पर अभी उससे कितने लोगों की सीवियरिटी है और डेथ है, इसके मामले भी सामने नहीं आए हैं। तो अगर आपने बताया कि ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, तो ओमिक्रॉन तो ज़्यादा घातक नहीं था, तो ये उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा घातक साबित हो सकता है डेल्टा की तरह, या इसका असर ओमिक्रॉन की तरह रहने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, अब तक जो एविडेंस सामने आए हैं, अगर ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है तब तो ओमिक्रॉन की जैसे ही बिहेव करने के चांसेस हैं इसके। तो इन्फेक्शन हालांकि ज़्यादा होगा, पर दो तीन रीज़न ऐसे हैं जिसके कारण हम लोग बेटर प्रोटेक्टेड हैं आज की डेट में। नंबर वन, कि ये एक ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, इसलिए हो सकता है और ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इतना घातक ना हो जैसे कि ओमिक्रॉन था। नंबर टू, हमारे जितने भी स्टडीज़ अभी हुई हैं, पुणे में हुई हैं, मुंबई में हुई थी, उसमें ये सामने आया था कि आपका जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादातर लोगों को 80 से 90% लोगों को इन्फेक्शन फैल चुका था ये वाला। तो इसलिए अगर एक नेचुरल इन्फेक्शन फैल चुका है तो उसके अंदर डेथ और सीवियरिटी के चांसेस बहुत ही कम है। और ये भी जानने को ये भी नेचर में और बहुत जगह ये स्टडीज़ हुई हैं और उसमें ये आया है कि अगर नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक प्रोटेक्शन देता है। अब तक वो 20 महीने बताई जा रही है उसकी, और हो सकता है कि लाइफ टाइम भी हो, उसके बारे में स्टडी चल रही है। तो दूसरा, हमारे को नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है। तीसरा जो रीज़न है कि जिसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, कि आपको ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। डोज 1 तो ऑलमोस्ट सबको लग चुकी है, डोज 2 भी बहुत लोगों को, अराउंड 50-60% लोगों को लग चुकी है और वो लग रही है। तो इसलिए इन तीन रीज़न हैं जिसके लिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात, हम ये भी कहते हैं कि कई लोगों को ये गलत धारणा है कि अगर वैक्सीन लग गई तो वैक्सीन लगने के बाद हम इन्फेक्शन नहीं फैला सकते। तो मैंने आपके साथ पहले भी चैनल में कहा था ये वाली चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम नेचुरली इन्फेक्टेड भी हैं या हमें वैक्सीन लग गई है, उससे इन्फेक्शन का खतरा नहीं टलता। इन्फेक्शन होगा, ओनली सीवियरिटी और डेथ का खतरा टलता है। तो मास्क लगाना उतना ही ज़रूरी है। अगर हमारा वेरिएंट बहुत इन्फेक्शियस है तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, और मास्क पहनने से हम एक दूसरे से प्रोटेक्ट हो पाएंगे। पर देखिए, इसका हमने देखा है कि पालन वगैरह इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, तो पालन होना बहुत ज़रूरी है मास्क जो हमारा पहन रहे हैं। तो ये थे प्रोफेसर सोनू गोयल, जिन्होंने XE सब वेरिएंट के बारे में बताया कि ये कोई नया वेरिएंट नहीं है, बल्कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया था उसका ही एक सब वेरिएंट है जो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। हालांकि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है इसके बारे में ज़्यादा स्टडी अभी नहीं हो पाई है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता कि हो सकता है जिस तरह से ओमिक्रॉन ज़्यादा खतरनाक नहीं था, हो सकता है ये भी उतना ज़्यादा खतरनाक साबित ना हो, क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोगों को इन्फेक्शन पहले से हो चुका है और
ज़्यादातर लोगों में जो इम्यूनिटी है वो पहले से मजबूत हो चुकी है, तो शायद ज़्यादा खतरनाक साबित ना हो, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मास्क पहनना ना छोड़ें, सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करें। जिस तरह से पहले सावधानियां बरती जा रही थी, उन सावधानियों को अभी भी जारी रखें। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ईटी भारत।